आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, आप सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं हर एक प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ कि हमें शरीर के अनुसार जो है जीवन नहीं बिताना है गाइस। मीन्स जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं तो आपको उसके अनुसार जीवन को बिताने की ज़रूरत है। आप जब परमेश्वर से दूर रहते हैं तो आप संसार के अनुसार जीवन को जीते हैं, लेकिन आप जैसे ही परमेश्वर के पास में आते हैं तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीने की ज़रूरत है गाइस। मीन्स आपको जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो आप उसके ओर जाते हैं। उसके बाद जो है अपने चीज़ों पर आपका अधिकार नहीं है, आपके चीज़ों पर केवल यीशु मसीह का अधिकार है। वो जैसा चलाना चाहते हैं वैसे आपके मेरे जीवन को वो चलाएंगे गाइस। हमें केवल प्रार्थना करना है, प्रभु से पूछना है हमें क्या करना है क्या नहीं करना गाइस। इवन आप हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते गाइस। मैं एक छोटा सा गवाही बताना चाहती हूँ। मेरी एक आदत है, मैं सुबह उठती हूँ, आईना में देखती हूँ, परमेश्वर को बोलती हूँ, पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, चलिए आज मेरे साथ काम करने लगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है। सुबह से शाम तक मैं यही बात को परमेश्वर के साथ में करती हूँ गाइस, मेरा आदत हो गया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ उसके बाद आप उस चीज़ों पर केवल यीशु मसीह का हक होता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पुनः याद दिलाते हैं कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो वह तुम्हें लाभ मिलेगा, वह तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह के दास जो है प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको मिलेगी और आप उसके साथ जीवन को बिताएंगे। मैं कहना चाहती हूँ, आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। रोमियो के 8 का 1-2 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है गाइस, रोमियो के 8 का। अतः अब इन पर जो मसीह यीशु में है दंड किया गया नहीं। फिर उसी का 21 में देखते हैं कि सृष्टि स्वयं ही क्षय की दुष्टता से मुक्त होकर परमेश्वर की संतानों की महिमामय स्वतंत्रता को वो प्राप्त करता है गाइस। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह में है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं दी है। आमीन। जो यीशु मसीह में है उनको दंड की आज्ञा नहीं दी है। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि ये नई सृष्टि स्वयं भी जो है परमेश्वर जो है उन बातों के द्वारा जो है आपको एक नई सृष्टि में लेकर चलते गाइस। आपको मैं कहना चाहती हूँ, आपको गलत संगति गलत बातों के लोगों से मुक्त होकर जो है आपको परमेश्वर की दासत्व में उसके अनुसार जीवन जीने की ज़रूरत है गाइस। आपको गलत बातें नहीं बोलना है, गलत संगति में नहीं जाना, गलत लोगों के बीच में नहीं बैठना है। जहाँ बुराई होता है वहाँ से उठकर आपको चले जाने की ज़रूरत है गाइस। आज का जो समय शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलो तो वह तुम्हें जीवन मिलेगा। सचमुच जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे तो सचमुच परमेश्वर आपको जीवन देंगे। अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो आप जीवन नहीं पाएंगे। मीन्स आप यहाँ वहाँ नहीं जाना है। अगर आप परमेश्वर की बेटा बेटी हैं, विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, सेवा करने वाले हैं, तो आपको नित्य प्रार्थना करना है, वचनों को पढ़ना है, अपनी गवाही को लोगों तक पहुँचाना है, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थता की प्रार्थना करना है गाइस। आपको मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले सुबह उठकर आपको जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना है, फिर प्रार्थना करना है सारे देश लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए, वचनों को पढ़ना है, मनन करना है, अध्ययन करना है और ऑल नाइट प्रेयर करना है, बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाना है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ जब आप इस तरह से करेंगे तो परमेश्वर जो है परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने लगेंगे। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आज ही अपने मन को तैयार करिए। धीरे धीरे आप परमेश्वर के पास में आइए। आपको परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत मौका को दिए हैं गाइस। आप परमेश्वर के लिए जीना सीखिए। मौत कब आ जाए कोई नहीं जानता गाइस, इसलिए आप परमेश्वर के लिए हर दिन जीवन को जिए। हर एक नई शुरुआत यीशु मसीह के साथ में करिए। किसने आपको धोखा दिया, किसने क्या लिया और शादी का वादा दिया किसी और से किया, इस सब के पीछे मत रहिए। आप यीशु मसीह के पीछे चलिए, आशीष से आपके पीछे आएंगे गाइस। तो मैं कहना चाहती हूँ मैंने सबसे पहले सेवा जो फेसबुक से शुरू की थी, परमेश्वर ने मुझको फेसबुक से सेवा करने को कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले के आदर की वाटी का जो एक बगीचा को कहा गया था, अभी के आदर की वाटी का एक मोबाइल है, इसमें अच्छे और बुरे दोनों फल है। आप कौन सा फल को ले रहे हैं मुझको नहीं मालूम गाइस। मैं कहना चाहती हूँ जितने व्हाट्सअप मैसेंजर के द्वारा, नॉर्मल मैसेज के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने लोग जो है सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल दिया है, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को और भी आशीष में के साथ जी सकते हैं और भी अच्छे से आप परमेश्वर के साथ में बढ़ सकते हैं। सो गाइस एक और गुड न्यूज़ है, आप टेलीग्राम में भी जाकर जो सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। मैंने टेलीग्राम में ओपन किया गाइस। सो गाइस आई सबके मैं प्रे करना चाहती हूँ।
धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। इस खूबसूरत दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस नए महीने के लिए धन्यवाद, नए महीने के 18 तारीख के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस महीने के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस महीने में कदम रखने के लिए हमारी सहायता मदद के धन्यवाद पिता। इस समय जितने लोग बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो चंगे हो जाए इस समय पिता। आपके 10 लोग जहाँ कैसे गए जाते हैं, आने जाने के लिए सहायता मदद कर। इस देश के प्रधानमंत्री हर एक मंत्रियों को आप हाथों में सौंपते पिता। हर एक आकाश सेना, तल सेना, वायु सेना आपके संग और साथों पिता। वे जहाँ कहीं भी जाते पिता, उनके संग संग जाइए पिता, आने जाने में सहायता मदद करिए। आज कई लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं पिता, हर एक सैनिक पिता जो देश के लिए रक्षा करते पिता, घर से तो निकलते भी घर तक पहुँच नहीं पाते प्रभु। आप ऐसे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करते, ऐसे लोग के लिए प्रार्थना करते, आने जाने में सुरक्षा दीजिए। कई लोग पिता अपने लोगों को खो दिए पिता, उनकी सहायता करिए, मदद करिए पिता। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारी बातों में हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते हो, जैसे सुने कबूल करिए, आमीन।